जय हिंद मेरे से प्यारे बच्चों को मैं बता सभी अपने परिवार की आरबी स्टडी आई में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम नया चैप्टर आपका नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे और इस जो हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं यानी पूरा आपका जितने भी मैथ के टॉपिक हैं सारे सभी टॉपिक्स को हम लोग क्रम बाई क्रम कंप्लीट करेंगे। और जो कंप्लीट करने का तरीका रहेगा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, चाहे जो बच्चा फर्स्ट टाइम तैयारी स्टार्ट कर रहा है या जो पढ़ चुका है, तो उन दोनों बच्चों को ध्यान में रख करके हम ये क्लास अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ। हाँ, इस बैच जो मैथ का हम पूरा कंप्लीट कराएंगे, इस बैच का नाम हम रख रहे हैं, इस बैच का नाम है मैथ्स का पंचनामा यानी गणित का पंचनामा। बिल्कुल पंचनामा करेंगे यानी बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक हम लोग लेके चलेंगे। तो आज हमारा नया टॉपिक है कौन सा, फर्स्ट ही है कौन सा, नंबर सिस्टम। तो देखते हैं, बात करते हैं इसमें नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले बात यही आती है कि नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, हमें किस पे बात करनी है, नंबर सिस्टम। हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। ठीक है, हिंदी में से बोलते हैं हम लोग संख्या पद्धति। अब देखो नंबर सिस्टम, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम का मतलब क्या होता है, यानी कोई भी इस तरीके से लोग काम कर रहे हैं कहीं पे, तो एक तो सिस्टम के अंदर ही काम करता है। ऐसे ही क्या होता है, यहाँ क्या होता है, नंबर्स यानी ये संख्याएं, जो संख्याएं होती है वो एक सिस्टम के अंदर वर्क करती है, काम करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। तो जो नंबर सिस्टम है, ठीक है, समझ में आ गया था क्या, यानी नंबर्स का एक कॉम्बिनेशन, यहाँ पर हम उस पर कैलकुलेशन करते हैं, काम करते हैं, उसे हम लोगों ने क्या बोला है, नंबर सिस्टम, नंबर्स। और उसके बाद बात आती है कि नंबर्स क्या होते हैं, संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, संख्याएं उससे पहले हम बात करेंगे कि डिजिट, अंक क्या होते हैं हमारे। ठीक है, तो अंक क्या होंगे, यानी 0 से लेकर के आपके कहाँ तक, 0 1 2 3 4 5 6 8 9। ठीक है, 9 तक हमारे जो भी हमें कैलकुलेशन करनी है, 0 से लेकर 9 तक, यानी टोटल हमारे कितने डिजिट, कितने अंक होंगे, 10 अंक। उन्हीं पे हमें मेहनत करनी होगी, उसी पे हमें काम करना होगा, उसी पे हमें कैलकुलेशन करनी है। उन अंकों से मिलाकर हम क्या बनाते हैं, संख्याएं बनाते हैं, नंबर्स बनाते हैं। ठीक है, और उसी पूरे सिस्टम को क्या बोल देते हैं हम लोग, नंबर सिस्टम बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं संख्याएं। ठीक है, जो हमारी संख्या होती है वो कौन कौन सी होंगी। अच्छा, इसमें पहले नंबर्स की बात करेंगे तो हम लोग जो मेन कैलकुलेशन रहती है लोगों की वो रहती है डेसिमल नंबर पर। कौन से पे रहती है, डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो डेसिमल नंबर्स की सबसे पहले हम बात करते हैं। उससे पहले हमारे बाइनरी नंबर्स भी होते हैं, डेसिमल नंबर भी होते हैं, ऑक्टा नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके नंबर्स होते हैं, लेकिन हमें जो बात करनी है सिर्फ और सिर्फ कौन से पे, डेसिमल नंबर पे। ये डेसिमल नंबर कहाँ से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, 0 से स्टार्ट होकर के कहाँ पर 9 पर एंड हो जाता है, यानी टोटल कितने 10 अंक होते हैं, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, डेसिमल नंबर। इसी पे हमें कैलकुलेशन करनी होगी। अच्छा, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं नंबर्स, संख्याएं। उस पर हम लोग सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग समझ के चलेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स यानी संख्याएं। कोशिश करेंगे कि दोनों के दोनों में लोग लिख के चलें। तो इसमें संख्याएं, तो संख्याएं हमारी क्या होती है, देखो जो हम संख्याएं पढ़ेंगे वो कैसी संख्या होती है, कोई भी संख्या होती है वो कैसी होती है, यानी खुद में एक मिक्सचर होता है। कुछ भी हो, हमेशा हमारी बॉडी में जटिल फंक्शन, जो हमारे बॉडी के फंक्शन है वो कैसे जटिल, यानी कोई भी संख्या होगी एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे पूरा। उसमें सबसे पहले हमारी बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हिंदी बोलते हैं समृद्ध संख्याएं, संख्या। ठीक है, क्या बोलेंगे, समृद्ध संख्या। अब इन्हें हम तोड़ेंगे, देखो कॉम्प्लेक्स मतलब ढेर सारे अंकों को मिला के बनाया गया। ठीक है, जो ढेर सारी संख्या हमने क्या बोल दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसे हम दो पार्टों में तोड़ लेंगे। एक हमारी संख्या होती है वास्तविक संख्या जिसे रियल नंबर बोलते हैं,
जिसे हम पहली संख्या हमारी कौन सी होगी, रियल नंबर, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं तो वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या है। और दूसरी होती है हमारी कौन सी, इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इमेजिनरी संख्या, इमेजिनरी नंबर्स, यानी इसे बोलते हैं आपकी काल्पनिक संख्याएं। क्या बोलते हैं इसे, काल्पनिक संख्या। ये हमारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो हमें देखो ये नहीं पढ़ती है क्योंकि ये हमारे एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, लेकिन हम थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लेते हैं आज। लेकिन हम लोगों को जो पढ़नी है वो हमारे रियल नंबर पढ़ने हैं, ठीक है, जहाँ जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। ये आपका जो एकेडमिक ग्रुप है उसमें पूछे जाते हैं आपके, जैसे एयरफोर्स के जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, एनडीए का एग्जाम हो या आपके आईआईटी वगैरह के जो एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें ये आपके काल्पनिक नंबर, यानी आप वहाँ पर आपका पूरा कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन होता है, उसमें ये भी आता है, ये भी आता है। लेकिन हम लोगों को जो वनडे एग्जाम, यानी जो हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ये रहते हैं रियल नंबर्स, ठीक है, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा बता देते हैं, जो आई, ठीक है, आई बराबर, आई को हम क्या बोलते हैं आपका इमेजिनरी नंबर्स, यानी काल्पनिक संख्या बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है आई बराबर √-1। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं या कह सकते हैं आई इंटू आई, यानी दो काल्पनिक संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बराबर कितना होगा, -1। तो आपको इतना पूछा जा सकता है। अच्छा, एक बात इसमें और हम लोग नोट कर लेते हैं, जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं इसकी जो फॉर्म होती है a + ib, क्या होती है a + ib। इसमें a क्या होता है हमारा, a हमारे रियल नंबर होता है, ठीक है, a हमारी क्या है यहाँ पर रियल नंबर है, और आपका b क्या है, ठीक है, यानी ib क्या है आपका यहाँ पर इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, इमेजिनरी संख्या। तो इस चीज को याद रखना है। इसीलिए देखो यहाँ पर इमेजिनरी नंबर्स, इसकी ये कौन सा पार्ट आ गया आपका इमेजिनरी, और a क्या है हमारा रियल पार्ट। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको छोड़ा कि रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स, यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दो में तोड़ दिया मैंने किसी कॉम्प्लेक्स संख्या नंबर्स को। अब इसको हमें पढ़ना है किसी रियल नंबर्स, ठीक है, आपकी वास्तविक संख्या है। इसे हमें यहाँ से वेरीफाई, मतलब आपको क्लासिफिकेशन करना है, किस तरीके से रहेगा पूरा का पूरा हम लोग बना के चलेंगे। आप लोग इसको बहुत अच्छे से नोट्स बनाते हुए चले। अब यहाँ पर हम लोग डालते हैं रियल नंबर, ठीक है, यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। जो वास्तविक संख्या होती है उसको हम दो तरीके से तोड़ेंगे, एक आपकी दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या है, और दूसरी हमारी कौन सी होगी, पूर्णांक संख्या। कौन सी, पूर्णांक संख्या, ठीक है, यानी आपका डेसिमल नंबर और इंटीजर। देखो इस डेसिमल को हम दो तरीके से फिर से तोड़ देंगे। डेसिमल को तो आपको पता ही है, जैसे कोई भी संख्या लिखी 0.23, ठीक है, ये जिसके अंदर क्या लगा हो, पॉइंट लगा हो, वे संख्या है जो पॉइंट किया है, पॉइंट के थ्रू लिखी गई हो, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते थे, डेसिमल नंबर्स। अब ये दो प्रकार की होती है, एक टर्मिनेटिंग, ठीक है, और एक नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, इसे बोलते हैं आवर्ती संख्या, ठीक है, अनावर्ती संख्या और आवर्ती संख्या। अब देखो आवर्ती संख्या क्या होती है, इसे टर्मिनेटिव संख्या बोलते हैं, इसे नॉन टर्मिनेटिव, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बोलता चल रहा हूँ, इंग्लिश में हिंदी वाले बच्चों के लिए, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन इधर उधर लिख जाता, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो जो हमारी आवर्ती संख्या होती है, जैसे मैंने यहाँ से लिखा 0.2, ठीक है, या फिर मैंने लिख दिया 0.3, या फिर मैंने लिख दिया 0.3 का बाद,
ये सारी संख्या हमारी कैसी होगी, आवर्ती संख्या होगी, यानी टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे। ठीक है, कैसी संख्या होगी, टर्मिनेटिंग। और ये कैसी होना, ये कौन सी संख्या होगी, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 0.1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप एक चीज समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर अगर मैं इन संख्याओं को लिखना चाहें तो हम इन्हें क्या लिख सकते हैं, 0.2। इसे हम ये लिख सकते हैं, यानी यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना 2/10, यानी 2/10। इसे काटेंगे तो कितना 1/5। ये हमारी संख्या कैसी होगी, एक टर्मिनेटिंग संख्या होगी, यानी आवर्ती संख्या होगी। इस संख्या के वास्तविक रूप को प्राप्त कर सकते हैं, यानी फ्रैक्शन फॉर्मूले से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखो इसे कितना ले सकते हैं, 3/10 ले सकते हैं। इसे देखो कितना 3/, अब देखो बाहर हटाते तो कितना आता है, 9 आता है। तो इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन इसके कोई हम एक्चुअल फॉर्मूले नहीं लिख सकते, इसलिए हमारी कैसी होगी, अनावर्ती संख्या है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी, ठीक है, हम ये कह सकते हैं आपकी जितनी भी संख्याएं p/q के रूप में लिखी जाती है, वो सारी संख्याएं क्या होती है, हमारी आवर्ती संख्या है। यानी अगर इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हमारी p/q के रूप में कौन सी संख्या लिखते हैं, परवेय संख्या। तो हम यहाँ से एक बात एक और कह सकते हैं कि जितनी भी हमारी परवेय संख्या होती है वो कैसी होती है, आपकी टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, यानी आवर्ती संख्याएं होती हैं। वो अनावर्ती संख्या, यानी जैसे हम इसे पॉइंट के, यानी एंड 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड तक लिखते जाएंगे। ठीक है, यानी जिसे हम बच्चे में कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें नहीं पता इसके एंड तक कितनी और संख्या जाती है। तो ये हमारी नॉन टर्मिनेटिंग संख्या समझ में आ गई, टर्मिनेटिंग। अब हम लोग करते हैं बात पूर्णांक संख्याओं की। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या है, इसे हटा देते हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है हमारी, वे संख्याएं, ठीक है, वे संख्याएं कौन सी संख्या, वे संख्याएं जो कितने, यानी माइनस से स्टार्ट होकर, माइनस अनंत से स्टार्ट होकर के -2 -1, ठीक है, 0 1 2 एंड डॉट डॉट कहाँ तक प्लस अनंत। वे संख्याएं जिन्हें हम माइनस से स्टार्ट करके कहाँ पर खत्म करते हैं, प्लस पर जाकर करके तो खत्म कर देते हैं। तो वो संख्या हमारी क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या। अब देखो नाम से ही पता चलता है पूर्णांक संख्या, यानी जो खुद में कैसे हो, पूर्ण हो, यानी कोई पॉइंट वगैरह नहीं आया, इनमें सारी संख्या कैसी है, पूर्ण संख्या है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। अच्छा, एक चीज हमें याद रखना, बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि 0 हमारा पूर्णांक संख्या नहीं है, तो 0 हमारे पूर्णांक संख्या ही होता है। इसे नोट पॉइंट करके लिखना चाहो तो लिख लेना कि 0 हमारी एक कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो 0 इज एन इंटीजर नंबर्स। तो हमारा जो 0 है कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अब यहाँ से देखो, अब हम बात करते हैं आगे, तो हमारी जो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी संख्या है, यानी आपकी इस पूर्णांक संख्याओं से हम ढेर सारी संख्याओं को निकाल के पढ़ेंगे। अब यहाँ से सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। अब देखो प्राकृत संख्या हमारी क्या होती है, कौन सी होती है, यानी वे संख्याएं जो कहाँ से 1 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाकर प्लस अनंत तक जाती हैं, यानी वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर के अनंत पर जाकर खत्म होती है। तो वे संख्या हमारी कैसी कहलाती है, प्राकृत संख्या। यानी देखो कौन सी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट डॉट कहाँ तक, प्लस अनंत। तो ये सभी संख्या हमारी कैसी संख्या होंगी, प्राकृत संख्याएं होंगी। अब दूसरे नंबर पे आती है हमारी पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। इसे हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या है। यदि पूर्ण संख्या क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यदि वे संख्याएं, ठीक है, यानी यदि हम प्राकृत संख्याओं में किसको 0 को भी काउंट कर लेते, 0 को भी काउंट कर लेते, तो वो हमारी संख्या कैसी हो जाती है, एक पूर्ण संख्या हो जाती है। तो इसमें प्राकृत संख्याओं में हम 0 को काउंट कर लेते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 कहाँ तक, ये भी कहाँ पर जाके खत्म होती है, प्लस अनंत तक। तो आपको समझ में आया कुछ। तो अभी हमने कौन कौन सी संख्याओं की बात की, पहले आपकी डेसिमल नंबर्स,
ठीक है, डेसिमल संख्या है, दशमलव संख्या है, उसमें हमने दशमलव संख्याओं को दो भागों में डिवाइड किया था, कौन सा, एक टर्मिनेटिंग और दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग, यानी एक आवर्ती और एक अनावर्ती संख्या। ठीक है, आवर्ती संख्या क्या होती है, यानी जिसके बट्टे में हम कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, जैसे बट्टे 10, ठीक है, या बट्टे 100, यानी जहाँ से हमें पता चल रहा है इसके बट्टे में हम कुछ लिख सकते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या थी, उसमें अनावर्ती संख्या, उसके बट्टे में हमें ये पता नहीं था कि कितना हम लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, यानी वहाँ से हम पॉइंट हटाने में हम नहीं ऐसा हटा सकते थे। तो वो संख्या हमारी होगी नॉन टर्मिनेटिंग या अनावर्ती संख्या। उसके बाद हमने बात की पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है, ठीक है, यानी वे संख्या जो माइनस अनंत से स्टार्ट होकर के कहाँ तक प्लस अनंत तक जाती है, जैसे माइनस फाइनेंस से लेके माइनस एंड डॉट डॉट -2 -1 0 1 2 3 एंड डॉट डॉट प्लस तक। उसके बाद हमने बताया कि जीरो हमारा है वो कैसी संख्या है, एक इंटीजर नंबर से, ठीक है, पूर्णांक संख्या, इसे इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, देखना चाहो तो लिख लेना अपना। तो 1 हमारा कैसा है, वो सॉरी जीरो हमारे कैसे संख्या है, एक इंटीजर से, ठीक है, इंटीजर नंबर है। उसके बाद हमने इसमें बात की पूर्णांक संख्याओं के बाद नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर मैंने आपको क्या बताया, इसकी जो प्लस वाली जितनी भी संख्या, यानी आपकी जो पूर्णांक संख्या दे रखी है, इंटीजर नंबर दे रखी है, इसका जो प्लस वाला जितना भी पोर्शन है वो हमारा क्या होगा, प्राकृत संख्या होगी। ठीक है, वो हमारी कौन से नंबर्स होंगे, नेचुरल नंबर, यानी 1 से स्टार्ट होकर के कहाँ पे खत्म होते हैं, कहाँ पर खत्म होते हैं, जाके आपके अनंत पर। उसके बाद हम लोगों ने बात की होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या, यदि हम प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी काउंट कर लेते तो हमारी संख्या कैसी हो जाती है, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, यानी जीरो से स्टार्ट होकर ये संख्या कहाँ तक खत्म होती है, प्लस अनंत पर जाती है। अब उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, यानी अपनी परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालो परमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर। परमेय संख्या, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लिखना चाहो तो लिख लो, वे संख्याएं या वे संख्याएं, ठीक है, जिन्हें p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए, q की वैल्यू, लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जो q की वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, यानी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो हमारी संख्या क्या कहलाएंगी, परमेय संख्या कहलाएंगी, रेशनल नंबर कहलाएंगी। कंडीशन क्या है, q डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे मैंने लिखा 2/3, 2/3, ठीक है, कैसी संख्या है, हमारी परमेय संख्या। देखो p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, या मैंने लिखा 3/2, ये भी संख्या कैसी हमारी, एक परमेय संख्या है। अच्छा, यहाँ से जैसे मैंने लिखा 0.25, ये कैसी संख्या हमारी, बता सकते हो, ये संख्या भी हमारी कैसी होगी, परमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से हम पॉइंट हटा के कितना बट्टे 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप कहोगे हाँ सर, अच्छे से काट के भी लिखना था, 1/4 हो जाएगा, तो आप बोल दोगे हाँ सर ये संख्या भी हमारी कैसी है, एक परमेय संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी आपकी टर्मिनेटिंग संख्याएं थी वो कैसी संख्याएं थी, परमेय संख्या। वहाँ भी मैंने बताया था जितनी भी आपकी आवर्ती संख्या होती है वो सारी कैसी होती है, परमेय संख्या होती है। तो यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आवर्ती संख्या हमारी क्या होती है, परमेय संख्या होती है। उनके अलावा जैसे आपकी जितनी भी पूर्णांक संख्याएं थी, ठीक है, जितने भी आपके इंटीजर नंबर्स थे, चाहे माइनस क्यों प्लस क्यों, चाहे जीरो खुद भी क्यों ना हो, वो भी हमारा कैसा होगा, एक परमेय संख्या होगी। ठीक है, जैसे आपका मैंने 5 लिख दिया, ठीक है, 3 लिख दिया, तो ये संख्या भी हमारी कैसी होगी, एक परमेय संख्या होगी। ठीक है, परमेय संख्या होगी। या फिर मैं बोलूँ कि √4, ये संख्या कैसी होगी, आप कहोगे सर ये संख्या भी हमारी कैसी होगी, एक परमेय संख्या होगी। क्यों, क्यों √4 को कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और इसे 2/1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। इनके
के बट्टे में भी कितना 1 लिख सकते हैं, इसके बट्टे में भी कितना 1 लिख सकते हैं। तो ये संख्या हमारी कैसी हो जाएगी, एक परमेय संख्याएं हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं हर किसी स्टूडेंट को? अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जो भी बच्चे अपने नोट करना चाह रहे होंगे, ठीक है, तो वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर सकते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा इस टाइम से हो जाए। उसके बाद हम लोग अब बात कर लेते हैं। अब अच्छे यहाँ से एक चीज और छूट जा रही, जो पाई होती है, ठीक है, जो पाई की वैल्यू होती है कितनी, 22/7। जो पाई की वैल्यू होती है 22/7, वो उसकी वैल्यू कैसी, ये कैसी होती है, एक परमेय संख्या होती है। ये कैसी होती है, एक परमेय संख्या होती है। लेकिन ये जो पाई होती है ये कैसी होती है, अपरमेय संख्या, जिसकी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। ये पाई अपरमेय होती है, तो इसे याद रखना, ये हमारी कैसी संख्या होती है, परमेय, लेकिन ये हमारी कैसी होगी, एक अपरमेय संख्या होगी, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे हम लोग हेडिंग डालते हैं अपरमेय संख्या, ठीक है, अपरमेय संख्या। तो ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से नोट कर लेना। अपरमेय संख्याएं क्या होती है, यानी बेस संख्या जिन्हें हम सिंगल टेबल के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं क्या हो जाएगा, यानी बेस संख्याएं, ठीक है, जिन्हें हम p/q के रूप में, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। बेस संख्या हमारी क्या कहलाएगी, अपरमेय संख्या। जैसे अंडर रूट के अंदर आने वाली संख्याएं, ठीक है, अंडर रूट के अंदर, अब जैसे कोई भी वर्गमूल, किसी भी संख्या के वर्गमूल जो है वो कभी आपके अपरमेय नहीं हो सकते। जैसे मैंने 4 लिखा, तो 4 को तो 2 लिख सकते हैं, तो 2/2/1, तो ये तो परमेय हो जाएगा। तो इस तरीके से नहीं होगा। जैसे अंडर रूट 25 लिखा, तो ये भी नहीं होगा ना, ये होगा, ठीक है। ये हमारी अपरमेय संख्या नहीं होगी, ये कैसी हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा कितना आना चाहिए, जैसे मैंने लिखा अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 कैसी हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है, अपरमेय, यानी इरेशनल नंबर, ठीक है, इंग्लिश में से बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो ये कैसा हो गया, अंडर रूट 3 लिख दिया, या अंडर रूट 5 लिख दिया मैंने, अंडर रूट 15 लिख दिया। ये सारे नंबर्स हमारे कैसे होंगे, एक अपरमेय संख्या होंगी, ठीक है, इरेशनल नंबर होंगे। और इसमें पाई को भी काउंट करेंगे, पाई भी हमारा कैसा होगा, एक अपरमेय संख्या होगा, ठीक है, एक अपरमेय संख्या। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, मुझे पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, तो मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा, और उसका रिप्लाई कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियो में दे दें। और ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा यहाँ तक। अब हम लोग बात करते हैं सम संख्याएं और विषम संख्या, यानी इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर और ऑड नंबर, यानी सम संख्याएं और विषम संख्याएं। इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं, सम संख्या, ठीक है, सम संख्या। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं जो सम संख्याएं होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, तो हम बोल सकते हैं बेस संख्याएं, जो दो से क्या होगा, पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो लिखना चाहते हो तो बेस संख्याएं जिन्हें हम